हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। आर्किटेक्चर संबंधित कुछ अति आवश्यक, आत्मा से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, भाव से संबंधित और वास्तु से संबंधित हम कुछ बता रहे हैं। देखो, एक बात स्पष्ट बता रहे हैं, जो घर में सिर्फ मात्र सीमेंट होता है आज घोर कलयुग में, ये घोर पिशाच कली का बनाया हुआ आर्किटेक्चर और भाव है, जहाँ मात्र वह ब्रिक्स एंड सीमेंट का ही प्रयोग करता है और साथ में लोहे का प्रयोग करता है। अभी महाभारत से निकले हुए ज्ञान से बने हुए महल, इन्हें देखिए, इनमें क्या लोहा प्रयोग होता था? नीचे गर्डर तो ठीक है, सलाखें बांधते थे? नहीं, शुद्ध तत्व से भरे प्राकृतिक पत्थरों से बनता था। अब कली, घोर पिशाच कली ने क्या किया? घोर पिशाच कली ने पुट्टी लाया, चूने का रिप्लेसमेंट सीमेंट से कर डाला पूरा, पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बेचने लगा और शुद्ध पत्थर की जो जमावट थी उसे तोड़ दिया। मशीन के थ्रू प्रोसेसिंग करके सारा रॉ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन बनाने लगा। तो जब इस प्रकार कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड कंक्रीट जंगल बनने लगा एवरीवेयर, दिस पेव्ड द वे फॉर sleeplessness, तामसिक environment, worries, depression, sitting inside the house made of complete concrete, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स बनाए ही नहीं, लोहे के भरोसे बनाते हैं जो जंग खाता है। जंग खाने वाले लोहे के भरोसे जंग से भरा हुआ गृह बना रहे हैं। कलिप्रिय आर्किटेक्चर कहते हैं इसे। भारतीय संस्कृति में, मर्यादा में, महाभारत से निकले हुए तत्व से बने हुए द्वार और आर्किटेक्चर अटूट रहते, हर प्रकार के अर्थक्वेक्स को झेल सकते हैं। क्या करेगा ये गरीब कंक्रीट जंगल का इंजीनियर और आर्किटेक्ट, जिसे ये ज्ञान ही ना पता हो, जहाँ बाहर विदेश से आते हैं भारतवर्ष में आर्किटेक्चर को समझने, देखने। दे आर स्ट्रक विद एन ऑ, struck with awe. Can you see? See. You can see how wondrous the architecture is of महाभारत. एंड जो महाभारत से ज्ञान निकला, उससे राजा महाराजाओं ने किस प्रकार राजस्थान में इसका प्रॉपर डिस्प्ले किया, और इसलिए स्ट्रक्चर्स बचेंगे, आगे भी प्रलय के बीच में बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा इनको। हम इसलिए स्वयं खड़े हैं प्रलय के बीच में, यहीं खड़े हैं। हमने तो बोला था बहुत पहले ही, एक वर्ष पहले बता दिया था आपको, महीनों और वर्ष पहले बता दिया था। प्रलय छा जाएगा कश्मीर से लेकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल से लेकर नीचे तक, आना पड़ेगा हमारे ही पास। बाद में बोला था नहीं, घूम जाएगा, डूब जाएगा सारा, बोला था ना हमने। अभी भीषण भूकंप का वेट करिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पूरे मिट्टी में मिल जाएंगे जो मलिन एस्टेट्स ने बनाए करप्शन करके। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि जब पत्थरों का बनता था, पत्थरों में प्राण वायु और वायुदेव, साथ में अग्निदेव, वरुण देव, जल, गंगा नदी, जल के बूंदों की ऊर्जा सर्व होती थी, क्योंकि वो थोड़े पोरस होते हैं पत्थर, और वो शुद्ध रूप में, ठंडक रूप में उनको स्टोर कर सकते हैं। सीमेंट इज़ लाइक प्लास्टिक। घोर कलयुग इज़ द एज ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टिक, फुल ऑफ रस्टी आयरन। दिस इज़ व्हाट दिस एज इज़। दैट इज़ वाई इसका कोई लाइफ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने टिकेगा, सड़न आ जाएगी, दरार आ जाएगी, टूट जाएगा, फिर पुट्टी लगाओ। ये है घोर कलयुग का सड़ा हुआ आर्किटेक्चर। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड खोल के बैठे हैं ये मलिन तत्वों से भरे हैं स्टेट्स। रत्ती भर का इनमें श्रमता नहीं है, दम नहीं है कि एक पत्थर का स्ट्रक्चर बना कर दिखा सके, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। मलिन कर लिया म्लेच्छों के ज्ञान से। भारत की मर्यादा संस्कार से भरा हुआ जो ज्ञान मिलता था, उसको त्याग दिया, इसलिए स्वयं
का देह भी आज प्लास्टिक का बना हुआ है इनका। इसलिए कहते हैं हम हमारे बताया नियम का जो पालन करते हैं उनका कभी पतन नहीं होता। प्रकृति से संबंधित ही सर्व कार्य करने चाहिए। जो प्रकृति का उल्लंघन करे यदि करता है मनुष्य तो उसमें और मलिन तत्व में कोई अंतर नहीं होता। वह भी जैसे एक कैसल ऑफ ग्लास के अंदर रह रहा है। कुत्ते की तरह रह जाता है वो मनुष्य के देह में, और कुत्ते की मौत ही मरता है, क्योंकि उसने भारतीय मर्यादा संस्कार की नियमों का पूर्ण उल्लंघन किया है। तो उसे शुद्ध रूप से सात्विक रूप से मृत्यु थोड़ी मिलेगी, वो तो तड़प के ही मरेगा। और वही मिल रहा है मलिन तत्व मलेच्छों को। और ये हमारा शराब है। जो दुष्कर्म करते हैं उनके लिए काल रुखा है हमारा, और काल प्रलय आ गया है। तो हमने आर्किटेक्चर बताया है किस प्रकार आत्मा की शुद्धि रखता है यदि वह पत्थरों का हो साथ में। पंचतत्व का आशीर्वाद जब रहे, इसके लिए मनुष्य के सात्विक कर्म भी होने चाहिए। मात्र एक कैसल बनाने से नहीं होता। वहाँ पे रह रहा है मनुष्य और वो क्या कर्म कर रहा है उससे भी मायने रखता है। परंतु यदि सर्व साथ रहे तो कितना ही सुख और शांति राज्य में रह सकती है। यही इस बात को दर्शाता है। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।